हेलो फ्रेंड्स, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इसके 10वें सोपान निजी समस्याएं सुलझाने की शक्ति, आइए जानते हैं किस तरह से। दोस्तों, समय समय पर मैं बिल और मैरी की खोज खबर लेता रहा और मैंने पाया, हालांकि उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप तो नहीं हो पा रहा था, परंतु वे नई व्यवस्था से धीरे धीरे संतुष्ट हो रहे थे। उन्होंने अपनी निराशा और दुर्भावना को जीतने में सफलता पा ली थी। बिल ने मुझे यह भी बताया कि उसे नया व्यक्ति पसंद था और उसे उसके साथ काम करने में बहुत मजा आ रहा था। उसने मुझे बताया कि उसका नया प्रेसिडेंट उसे अक्सर सलाह लेने के लिए बुलाता था और वो उस पर निर्भर रहने लगा था। मैरी भी प्रेसिडेंट की पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार कर रही थी और सच कहा जाए तो दोनों ही पूरी तरह से सहयोग कर रहे थे। 2 साल गुजर गए। एक दिन मैं उनके शहर में वापस आया और उन्हें फ़ोन किया तो मैरी ने मुझे कहा कि मैं इतनी ज़्यादा रोमांचित हूँ कि मैं आपसे फ़ोन पे बात नहीं कर सकती, आपको घर आना होगा। तो मैंने कहा कि अगर उसकी स्थिति ऐसी है तो निश्चित रूप से इसके पीछे कोई असामान्य महत्व की घटना होगी। इस बात को नज़रअंदाज करते हुए मैरी ने चिल्लाते हुए कहा कि बहुत ही आश्चर्यजनक घटना हो गई है। जो मिस्टर प्रेसिडेंट थे, वो उनको किसी और कंपनी में एक खास काम के लिए, बड़े प्रमोशन के लिए चुन लिया गया है और है जिससे वह हमारी कंपनी छोड़कर इससे अच्छे पद पर चले जाएंगे। और उसने आगे कहा, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिल को अभी अभी यह बताया गया है कि वह अब कंपनी का प्रेसिडेंट बन गया है। आप भी आ जाइए और हम तीनों मिलकर ईश्वर को उनकी कृपा के लिए धन्यवाद देंगे। बाद में जब हम तीनों इकट्ठे हुए तो बिल ने कहा, मुझे अब यह एहसास हो रहा है कि ईसाई धर्म सिर्फ सैद्धांतिक नहीं है। हमने अपनी समस्या को आध्यात्मिकता के सुस्पष्ट और वैज्ञानिक सिद्धांतों के माध्यम से सुलझाया है। उसने कहा, मैं यह सोचकर कांप जाता हूँ कि अगर हमने ईसा मसीह की शिक्षाओं में दिए गए फार्मूले से इस समस्या का सामना नहीं किया होता तो हमसे कितनी बड़ी गलती हो जाती। कौन कहता है? बिल ने पूछा। ईसाई धर्म प्रैक्टिकल नहीं है। अगर दोबारा हम मेरे सामने कोई समस्या आएगी तो मैं उस पर भी इसी फार्मूले का प्रयोग करूंगा जो ईसा मसीह की शिक्षाओं में निहित है। इस बात को कई साल गुजर गए। इस दौरान बिल और मैरी के जीवन में कई समस्याएं आई और हर समस्या में उन्होंने इसी तकनीक का प्रयोग किया और उन्हें हमेशा अच्छे परिणाम ही मिले। ईश्वर के हाथ में छोड़ने की युक्ति द्वारा उन्होंने अपनी समस्याओं को सही तरह से सुलझाना सीख लिया था। समस्या सुलझाने का एक और प्रभावी फॉर्मूला यह बहुत ही आसान तरीका है कि आप ईश्वर की को अपने पार्टनर के रूप में कल्पना करें। बाइबल में सिखाई गई मूलभूत सच्चाइयों में से एक यह है कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ है। दरअसल ईसाईयत इस अवधारणा से शुरू होती है क्योंकि जब ईसा मसीह पैदा हुए थे तो उन्हें इमैनुअल कहकर संबोधित किया गया था, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। ईसाई धर्म हमें सिखाता है कि हमारी सारी समस्याओं, मुश्किलों और परिस्थितियों में ईश्वर हमारे नजदीक ही है। हम उससे बात कर रहे हैं, उससे मदद हासिल कर सकते हैं और उसका सहारा ले सकते हैं। हम उसकी रुचि, समर्थन और सहायता का असीम लाभ उठा सकते हैं। व्यवहारिक दृष्टि से लगभग हर व्यक्ति आमतौर पर इस बात को सच मानता है और कईयों ने इस आस्था के सत्य का अनुभव भी किया है। अपनी समस्याओं के सही समाधानों पर पहुंचने के लिए यह बहुत ही आवश्यक है कि आप इसमें विश्वास करने से एक कदम आगे बढ़ जाए, क्योंकि आपको इस उपस्थिति के विचार को सचमुच अभ्यास में लाना है। यह विश्वास करने का अभ्यास करें कि ईश्वर उतना ही वास्तविक है जितनी की पत्नी या आपका बिजनेस पार्टनर या आपका सबसे करीबी दोस्त। उसके साथ विभिन्न विषयों पर बातें करने का अभ्यास करें। यह विश्वास करें कि वह सुन रहा है और आपकी समस्या पर ध्यान दे रहा है। यह मान ले कि वह आपकी समस्याओं को सुलझाने के लिए आवश्यक है और सही विचारों को आपकी चेतना द्वारा आपके मस्तिष्क में ले जाएगा। निश्चित रूप से यह कल्पना करें कि इन समस्याओं में कहीं कोई गलती नहीं होगी, बल्कि आपको ऐसे कार्यों का मार्गदर्शन मिलेगा जिसे सही परिणाम हासिल होंगे। तो दोस्तों,
आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि हम सभी अपनी निजी समस्याओं को सुलझा सके, सब कुछ ईश्वर पर छोड़कर। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।